जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आगरा के ओल्ड ईदगाह कॉलोनी में आयोजित हो रहा है श्री 1008 मजिनेन्द्र जिन बिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव में दूसरे दिन संपन्न की गयी गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की मांगलिक क्रियाएं। आगरा के ट्रांस यमुना में विराजमान है आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज पूज्य गुरुवर की चल रही है धर्म सभा। आगरा के पश्चिमपुरी में धूमधाम के साथ आयोजित हो रहा है श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ जिन बिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। महोत्सव के तीसरे दिन मनाया गया भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव। श्री सम्मेश शिखर जी के गुड़ायतन में आयोजित हो रहा है श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ। भक्तों को मिल रहा है परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज का मंगल सानिध्य। मध्य प्रदेश के सिलवानी में 10 से 19 नवंबर तक आयोजित हो रहा है श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान, जिसमें भक्तों को मिल रहा है वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री समता सागर जी महाराज एवं ईलक श्री निश्चय सागर जी महाराज का पावन सानिध्य। श्री सम्मेश शिखर जी की तलहटी में स्थित गुड़ायतन परिसर में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव का भव्य आयोजन चल रहा है। ये आयोजन परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हो रहा है, जिसमें भक्तगण श्रद्धा भाव से पुण्यार्जन कर रहे हैं। अष्टानिका महापर्व के पावन अवसर पर श्री सम्मेश शिखर जी की तलहटी में स्थित गुड़ायतन परिसर में परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में 11 से 19 नवंबर तक श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव आयोजित हो रहा है, जिसमें भक्तगण उत्साह से पुण्यार्जन कर रहे हैं। विधान के चौथे दिन 15 नवम्बर को भी सर्वप्रथम भक्तों द्वारा श्री जी का जलाभिषेक किया गया। हम शम शम तम तम पम पम दाम दाम द्रीम द्रीम हम स्वाहा इति मंत्रेण जल पवित्रीकरणम करोमि। इसके पश्चात पुण्यशाली श्रावकों को पूज्य गुरुवर के मुखार बिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य प्रभु की शांति धारा करने का सौभाग्य मिला। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। मेरे मन को कुछ नहीं भाए, जीवन को कुछ नहीं भाए, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। विधान के चौथे दिन 64 रिद्धि विधान किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से श्री जिनेन्द्र प्रभु का अभिषेक कर अपने अशुभ कर्मों का नाश किया और संगीत की मधुर ध्वनियों पर श्री जिनेन्द्र भक्ति का आनंद लिया। ओम ह्रीं अरं नमो बद्धमानानं, ओम ह्रीं अरं नमो बद्धमानानं, बोलो ओम ह्रीं अरं नमो बद्धमानानं, ओम ह्रीं अरं नमो बद्धमानानं। संगीत में पूजा अर्चना के मध्य भक्तों को गुरु भक्ति करने का अवसर भी मिला, जहां सभी ने पूज्य गुरुओं के श्री चरणों में श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात भक्तों ने गुरुवर के निर्देशन में नंदीश्वर द्वीप की पूजा कर पुण्य लाभ लिया। जिनवाड़ी चैनल के लिए गुड़ायतन परिसर, मधुबन, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर गंगे गौरी बाग बलकेश्वर में 14 नवंबर को परम पूज्य आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज सत्संग का भव्य पिच्चिका परिवर्तन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें समाज के लोगों ने उत्साह के साथ सहभागिता कर पुण्यार्जन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ होने से पूर्व मंदिर कमेटी एवं वर्षायोग कमेटी के सभी सदस्यों ने सामूहिक रूप से पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में श्रीफल चढ़ाकर मंगल आशीर्वाद लिया। इस दौरान सभी की गुरु भक्ति देखते ही बन रही थी।
श्रीफल अर्पण करने के उपरांत भक्तों द्वारा चित्रनावरण और दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की गयीं। इसी श्रृंखला में कार्यक्रम में झांसी से आई श्रीमती प्रमला जी ने मंगलाचरण किया। इसलिए आप लोगों को ये सब बातें बता रही हूँ कि कभी भी कोई भी कष्ट आए, कभी हताश मत होना। और मैं आज आप लोगों के सामने अकेली खड़ी हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन हाँ मेरे को साथ देने वाला मेरे जेठानी का लड़का है, दीपक जैन है, विशाल जैन है, और नगरा में मुझे चातुर्मास में एक बेटा और मिला है, आशीष जैन, जो मेरा आज साथ निभाता है, और मेरे जेठानी के बच्चे साथ निभाते हैं। लेकिन उनके बावजूद भी अपन को अकेले खड़ा होना है, किसी के साथ की कोई जरूरत नहीं है। मांगलिक क्रियाओं के पश्चात अतिथि सत्कार की श्रृंखला आरंभ हुई, जहां वर्षा योग समिति द्वारा आगंतुक सभी का विशेष रूप से बहुमान किया गया। क्या होगा? अच्छा लगेगा क्या? लगेगा क्या? चलिए, मुख्य कौन है? और रूपेश जी चांदी वाले अगर हमारे बीच में हो तो आ जाए, हमारी बात सुन रहे हो तो। नहीं। इसके पश्चात उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को परम पूज्य आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों का लाभ मिला। धर्म प्रेमी बंधु, आज वैसा अवसर है कि जिस समय चातुर्मास का अंतिम कार्यक्रम कहलाता है, और ये पिछी का परिवर्तन चातुर्मास का अंतिम कार्यक्रम कहलाता है कि इसके बाद चातुर्मास समापन। वैसे चातुर्मास समापन तो भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव के जस्ट बाद ही समाप्त हो जाता है। साधु चाहे तो उस दिन विहार कर सकते हैं, जैसे भगवान महावीर स्वामी को प्रातःकाल निर्वाण हुआ और इसके बाद वह बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन यह अंतिम कार्यक्रम या पिछी का परिवर्तन, वैसे पिछी के परिवर्तन के विषय में ऐसा कोई निश्चय नहीं हुआ करता है कि अभी इसी समय करना होता है। पिछी को जब भी खराब हो जाए तब भी उसका परिवर्तन किया जा सकता है। प्रवचन उपरांत पुण्यशाली श्रावकों को पूज्य गुरुवर के चरण पखारने का मंगल अवसर प्राप्त हुआ। इसी श्रृंखला में भक्तों द्वारा गुरुवर को शास्त्र भेंट कर गुरु पूजन किया गया। गुरु पूजन के पश्चात पुण्यशाली परिवारों को पूज्य गुरुवर के कर कमलों से मंगल आशीष प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। इसी श्रृंखला में सौभाग्यशाली श्रावकों ने गुरुदेव का पिछी का परिवर्तन कराकर पुण्यार्जित किया। आचार्य श्री आदित्य सागर महाराज जी का पिछले साल हमने चौमासा कराया था। इस बार हम महाराज जी के पिछले परिवर्तन में आए हैं और सारे प्रोग्राम में भी आए हैं, और यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत धर्म प्रभावना हुई है। यहाँ सचिन जी और प्रवीण जी आदि ने, रजत जी आदि ने बहुत सहयोग किया और बहुत महाराज जी की सेवा सुसरा करी है। बस ऐसे ये लोग धार्मिक कार्य करते रहे और हम महाराज जी की सेवा इसलिए करते रहे। बस यही मेरी मंगल भावना है। बहुत अच्छा लगा। गुरुदेव बहुत ही सरल स्वभावी हैं, जैसे कहते हैं वैसा मान लेते हैं हम लोगों की, और हमें बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। गुरुदेव के आने से हमारा मंदिर बहुत भव्य बन गया, जो कि मंदिर बन नहीं पा रहा था। उसमें महाराज जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है अपने आप में, और गुरुदेव के आने से ही, गुरुदेव की तो एक अपने आप में मंगल है, तो मंगल भावना तो होनी है। और गुरुदेव ने बहुत ही अच्छा हम लोगों को आज एक मतलब शिक्षा दी है। एकजुट रहो, आपस में बर्तन तो होते हैं, बसते तो हैं ही हैं, लेकिन कुछ नहीं, ये परिवार है, आवाज़ आती है। और बहुत अच्छे से कार्यक्रम करो। और हमारा जो पंच कल्याणक है फरवरी में फाइनल हुआ है। आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज का चातुर्मास गंगे गौरी में स्थापन हुआ था। आज उसका निष्ठापन हुआ है, आज पीछी परिवर्तन हुआ। आचार्य श्री ने हमें 4 महीने के अंदर अच्छे मार्गदर्शन दिए और अच्छा प्रेरणा दी। और जो मंदिर वर्ष आज 35 साल से ऐसे ही छोटा सा मंदिर बना हुआ था, आज आचार्य श्री के चरण यहाँ पड़े। उन लोगों ने और चरण पढ़ते ही हम उन्होंने मंदिर का देखा, तो उन्होंने हम लोगों को प्रेरित किया
भव्य मंदिर निर्माण के लिए हम लोग आगे अग्रसर हैं। और आचार्य श्री का आज पीछी परिवर्तन हुआ, बड़े भव्य तरीके से सभी का मान सम्मान कराया गया। सभी को वर्षा योग के अंदर सभी ने जितना भी सहयोग प्रदान किया अपने तन मन धन से, सभी का मान सम्मान कराया गया। समारोह के अंत में सभी भक्तों ने गुरुवार की मंगल आरती की और एक धार्मिक पुस्तक का विमोचन किया। जुनवाड़ी चैनल के लिए गंगे गौरीबाग, बल्केश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज नित्य जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भक्तों को भगवान आदिनाथ जी का जलाभिषेक एवं शांति धारा करने के साथ ही गुरुवार के मंगल प्रवचनों का भी लाभ मिल रहा है। चांदखेड़ी में भक्तगण प्रतिदिन प्रातः काल में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य बड़े बाबा भगवान श्री आदिनाथ जी का जलाभिषेक एवं शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। शम शम तम तम पम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीम क्रोम अभिषेक कार कशे पापम खंडय खंडय जय जय दय दय पाछे 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 ओम नमो रम झम झीम छीम। इसके पश्चात पुण्यशाली श्रावकों द्वारा दीप प्रज्वलन, गुरुपाद प्रक्षालन और शास्त्र अर्पण करने की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। इस दौरान सभी को कमेटी द्वारा सम्मानित भी किया जाता है। चश्मे में आप उपयोग करते हैं, चश्मे में जो पास का या दूर का इस प्रकार से होता है। तत्पश्चात भक्तों को पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों का लाभ मिलता है। इस दुनिया में कुछ भी इष्ट नहीं है, एक दृष्टि ऐसी भी है जिसमें इस दुनिया में कुछ भी इष्ट नहीं है, सब अनिष्ट है, सब कुछ अनिष्ट है, किंचित मात्र भी इष्ट नहीं, सब कुछ अनिष्ट है। अब जब सब कुछ अनिष्ट है तो फिर इष्ट की कल्पना करना व्यर्थ है। चांदखेड़ी में जयपुर से पधारे श्रावकों ने प्रभु की शांति धारा कर और पूज्य गुरुवर के मंगल प्रवचन श्रवण कर स्वयं को धन्य किया। चांदखेड़ी में आकर के महाराज के दर्शन कर जो उनसे हमको ज्ञान प्राप्त हुआ वो समाज के लिए एक नई प्रेरणा है। खास तौर से नई युवा पीढ़ी जो है, अगर वो इनका प्रवचन सुनती है तो निश्चित रूप से धर्म के प्रति जुड़ने की तरफ उनके भाव बढ़ेंगे। सुदीप बगड़ा, जयपुर। यहाँ आकर हमें इतना अच्छा लग रहा है, बहुत प्रसन्नता हुई है। और यहाँ पे जो भक्ति और जो महाराज की आरती वगैरह करने में बहुत ही मज़ा आया। और यहाँ ये जो मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है वो भी बहुत ही सुंदर है, देखने लायक है। मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ कि सभी लोग इस मंदिर में आएं और ज़्यादा से ज़्यादा महाराज का और यहाँ का जो निर्माण चल रहा है उसमें सहयोग भी करें और सब भी यहाँ पे पुण्य लाभ भी लें। श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुदेव के प्रवचन बड़ी श्रद्धा भाव से श्रवण किए और उन्हें अपने जीवन में धारण करने की मंगल भावना भाई। आज हमने यहाँ पर आदिनाथ भगवान के कलश किए हैं, इसमें हमें बहुत ही आनंद आया। एवं सबसे बड़ी मेरे जीवन में एक शिक्षा मिली है कि आज जो महाराज ने प्रवचन दिया कि घर को ही जेल समझना तो वो आदमी है न वैराग की तरफ जा सकता है। इसलिए आज मैंने महाराज के प्रवचन से सुन करके मेरे जीवन में बहुत ही परिवर्तन हुआ है और मैं महाराज का ये प्रवचन जो आज महाराज ने दिया आज की तारीख में उसको कभी नहीं भूलूंगा और मैं अपने घर को ही जेल समझ करके अपने वैराग की तरफ जाऊंगा, यही मेरी भावना है। आज महाराज जी के प्रवचन सुन के मुझे बहुत प्रेरणा मिली और यहाँ का जो माहौल देखा
देख के बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ का जो कार्य चल रहा है और जो जीर्णोद्धार चल रहा है, मैं सभी को यही कहूँगी कि सब यहाँ के कार्य में अपनी भागीदारी दे और सब बहुत बहुत समाज के लोग और लोग सब बहुत सहयोग करें। बहुत ही अच्छा कार्य चल रहा है यहाँ पे। शाम को सभी भक्तों ने पूज्य गुरुवर की सामूहिक आरती की, जिसमें सभी भक्तगणों ने पूज्य गुरुवर के समक्ष मंगल दीपकों के साथ जमकर भक्ति की। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी जैन मंदिर खानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। दर्शकों, खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जैन फोकस। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद Congratulates all UG NEET 2021 qualified candidates. तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज, तीर्थंकर महावीर डेंटल कॉलेज समस्त भारत के जैन अभ्यर्थियों के लिए MBBS तथा BDS में प्रवेश का स्वर्णिम अवसर। विश्वविद्यालय के मेडिकल तथा डेंटल कॉलेजों में MBBS की 150 एवं BDS की 100 सीटें प्रवेश हेतु उपलब्ध हैं। रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। MBBS 14th बैच, BDS 17th बैच। MBBS तथा BDS के पाठ्यक्रमों में जैन अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु 50% सीटें आरक्षित एवं फीस में विशेष छूट। एडमिशन स्ट्रिक्टली through UP NEET counseling. Registration will open shortly. upneet.gov.in, www.djmeup.in. UP NEET 2001 में उत्तीर्ण विद्यार्थी शीघ्र संपर्क करें। www.emu.ac.in. Medical 95685-18000, 95685-19000. Director.admin@emu.ac.in. Dental 9808723156, 9410095005. Dr. Ankita.dental@emu.ac.in. Dr. Vikas.dental@emu.ac.in. दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आगरा के ओल्ड ईदगाह कॉलोनी में आयोजित हो रहा है श्री 1008 मचिनेन्द्र जिन बिम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव में दूसरे दिन संपन्न की गयी गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की मांगलिक क्रियाएं। आगरा के ट्रांस यमुना में विराजमान हैं आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज। पूज्य गुरुवर की चल रही है धर्म सभा। आगरा के पश्चिमपुरी में धूमधाम के साथ आयोजित हो रहा है श्री 1008 चिंतामणि पाशनाथ जिन बिम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। महोत्सव के तीसरे दिन मनाया गया भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव। श्री सम्मेश शिखर जी के गुड़ायतन में आयोजित हो रहा है श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ। भक्तों को मिल रहा है परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज का मंगल सानिध्य। मध्य प्रदेश के सिलवानी में 10 से 19 नवंबर तक आयोजित हो रहा है श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान, जिसमें भक्तों को मिल रहा है वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री समता सागर जी महाराज एवं एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज का पावन सानिध्य। मध्य प्रदेश के सिलवानी में 10 से 19 नवंबर तक श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भव्य आयोजन चल रहा है। ये विधान वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री समता सागर जी महाराज एवं मेलक श्री निश्चय सागर जी महाराज के परम सानिध्य में आयोजित हो रहा है, जिसमें भक्तों को पुण्य लाभ लेने का अवसर मिल रहा है। अष्टानी का महापर्व के पावन अवसर पर 10 से 19 नवंबर तक मध्य प्रदेश के सिलवानी में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भव्य आयोजन हो रहा है, जिसमें भक्तगण वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री समता सागर जी महाराज एवं एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री जिनेन्द्र प्रभु की पूजा अर्चना कर निज आत्म कल्याण कर रहे हैं।
14 नवंबर को विधान प्रारंभ होने से पूर्व मुनि संघ का वात्सल्य मिलन हुआ। इसके पश्चात भक्तगण मुनि संघ को बैंड बाजों के साथ कार्यक्रम स्थल पर लेकर आए और मुनि संघ के सानिध्य में विधान प्रारंभ हुआ। ओम ह्रीं मरमसिया हुषा नमः। 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 भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी धीरज भैया जी के निर्देशन में श्रद्धा भाव से पूजन किया और सभी श्रद्धालुओं ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए अष्ट द्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए। साक्षात विराजमान परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनिवर श्री समता सागर जी महाराज चरणेभ्यो पूज्य मुनिवर श्री उपसंत सागर जी महाराज चरणेभ्यो नमः। नरकपद प्राप्तये अर्घं निर्वपामि ते। कार्यक्रम में पधारे अतिथियों ने चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रियाएं संपन्न कर मुनि संघ को शास्त्र अर्पण किए। इस दौरान सभी भक्तों ने भी पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद लिया। प्रभु को पा लिया, गुरु का रूप जन जन के मन को भा गया। गुरु का रूप जन जन के मन को भा गया। विधान के मध्य भक्तों को वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री समता सागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों का भी लाभ मिला। आप सभी अष्टानिक महापर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना संपन्न कर रहे हैं। आत्मकार्य सिद्ध हो, परिणाम विशुद्ध हो, सिद्ध पद की प्राप्ति हो, उद्देश्य हम सभी का यही है। इसी उद्देश्य से यहाँ पर सभी धार्मिक अनुष्ठान विधिवत संपन्न हो रहे हैं। ये विधान बड़ी ही भव्यता के साथ आयोजित हो रहा है, जिसमें भक्तगण उत्साह से सहभागिता कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए सिलवानी, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आगरा के पश्चिमपुरी स्थित एमके पुरम में इन दिनों श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के तीसरे दिन भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नित्य पूजा व पार्श्व कुमार के जन्म के साथ हुई, जहां प्रतिष्ठाचार्य श्री विनोद कुमार जैन व सनत कुमार जैन के द्वारा जन्म कल्याणक की सभी धार्मिक अनुष्ठान पूरे विधि विधान के साथ संपन्न किए गए। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में पश्चिमपुरी स्थित एमके पुरम में इन दिनों श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जहाँ सकल दिगंबर जैन समाज की सभी शैलियों के भक्त इस पंच कल्याणक महोत्सव में भाग लेने के लिए पश्चिमपुरी स्थित एमके पुरम पहुँच रहे हैं। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज बिंब प्रतिष्ठा में कैसी जय जयकार है। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो बिंब प्रतिष्ठा में ये कैसी जय जयकार। एमके पुरम में श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का तीसरा दिन भक्तों के लिए बेहद खास रहा। पंच कल्याणक का तीसरा दिन भगवान के जन्म कल्याणक के रूप में मनाया गया। पंच कल्याणक महोत्सव की शुरुआत नित्य पूजा, श्री जी की शांति धारा एवं पार्श्व कुमार के जन्म के साथ हुई, जिसका सुंदर नाटकीय सजीव रूपांतरण पंच कल्याणक स्थल पर बनाए गए मंच के माध्यम से भक्तों के बीच दर्शाया गया। कल्याणमस्तु सह एवं श्री प्रदीप कुमार दिनेश कुमार से सकल परिवार से सकल समाज से सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत रथ सर्वक परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात।
भक्तों द्वारा प्रस्तुत किए गए नाटकीय रूपांतरण के माध्यम से भगवान के जन्म कल्याणक का इतना सजीव चित्रण भक्तों के बीच प्रस्तुत किया गया कि धर्म स्थल पर बैठा हर भक्त उस हर पल का आनंद लेता हुआ नजर आया। जब वाराणसी नगरी में तीनों लोक के नाथ अवतरित हुए, इस दौरान मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से पंच कल्याणक का महत्व समझाते हुए भक्तों में धर्म की प्रभावना की। नाट्य रूपांतरण के माध्यम से बताया गया कि काशी देश में वाराणसी नाम की एक नगरी थी। महाराजा अश्वसेन वहाँ के राजा थे। वामा देवी उनकी महारानी थी। वैशाख कृष्णा द्वितीय को शिव नक्षत्र में पार्श्वनाथ का जीव वामा देवी के गर्भ में आया और कैसे इंद्र की आज्ञा से धनपति कुबेर ने गर्भावतरण के 6 माह पूर्व से रत्न वर्षा प्रारंभ कर दी और कैसे रत्न वर्षा का ये कार्य भगवान के जन्म होने तक चलता रहा। आज आप सभी लोग भगवान पार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक के अवसर पर यहाँ जन्म कल्याणक को देखने के लिए, मनाने के लिए उपस्थित हैं। भगवान का जन्म तो हो चुका है और जब भगवान का जन्म हो गया है तो हमारे अंदर एक उत्साह तो होना ही चाहिए कि हम भगवान का मुख देख सकें, हम देख सकें कि बालक कैसा है। और यह भाव आपके अंदर यदि आता है, यह व्याकुलता आपके अंदर अगर उत्पन्न होती है तो यह बहुत अच्छी आकुलता मानी जाती है। कुछ आकुलताएं भी अच्छी होती हैं। भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव के माध्यम से भक्तों को बताया गया कि कैसे गर्भ कल्याणक के बाद एक बार फिर सौधर्मेंद्र, धन कुबेर और अन्य देव वाराणसी नगरी पहुँचे और कैसे सभी ने त्रिलोकीनाथ भगवान का जन्म कल्याणक उत्सव मनाया, जहाँ एक तरफ हजारों की संख्या में मौजूद भक्त भगवान के जन्म कल्याणक का आनंद ले रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर प्रतिष्ठाचार्य विनोद कुमार जैन एवं सनत कुमार जैन भक्तों को बता रहे थे कि कैसे पौष कृष्णा एकादशी को भगवान का जन्म हुआ और कैसे सौधर्मेंद्र एवं अन्य देवों ने वाराणसी में आकर भगवान को अपने ऐरावत हाथी पर सुशोभित रत्नमय सिंहासन पर विराजमान किया और कैसे तीर्थंकर भगवान के बाल स्वरूप को लेकर वे सुमेरु पर्वत के पांडुक वन में स्थित पांडुक शिला पर ले गए। वास्तव में पंच कल्याणक के दौरान ये दृश्य सभी के देखने लायक था, जब सौधर्मेंद्र तीर्थंकर भगवान के बाल स्वरूप को लेकर वे सुमेरु पर्वत के पांडुक वन में पहुंचने के बाद वन में स्थित पांडुक शिला पर ले जाते हैं, जहां क्षीर सागर के जल से 3 लोक के देवी देवताओं के बीच उनका अभिषेक किया जाता है। जन्म कल्याणक के समय जब पांडुक शिला पर वह अभिषेक करेगा, उस समय सौधर्मेंद्र का मुकाबला नहीं करेगा। जिसके बाद इंद्राणी ने प्रभु का श्रृंगार किया, वस्त्र अलंकार पहनाए, तब सौधर्मेंद्र भगवान को लेकर अन्य इंद्रों और देवों के साथ वाराणसी आए और महाराज अश्वसेन के 9 मंजिले सर्वार्थ सिद्धि महल में उन्होंने भक्ति मग्न होकर तांडव किया। फिर सब लोग अपने अपने स्थानों पर चले गए। माहौल बहुत ही आनंद, सब लोग इतने हर्षोल्लास से भरे हुए हैं। जब बालक पार्श्व कुमार का जन्म हुआ तो यहाँ की माहौल देखने लायक ही था। सब इतना खुशी का वातावरण था कि सब बहुत झूम रहे थे बालक पार्श्व कुमार के जन्म पे। उसके बाद सौधन में इंद्राणी आई, वो बालक पार्श्व कुमार को गर्भगृह से लेकर आई, फिर उसने सौधन में इंद्र को दिया, फिर सौधन में बालक पार्श्व कुमार को लेकर पांडुशिला की ओर गए। वो जुलूस भी देखने लायक था, इतना विशाल जुलूस था, लोग इतने हर्षोल्लास से भरे हुए थे, नाचते झूमते गाते जा रहे थे वहाँ पर। और अब पांडुशिला पे वहाँ पहुँचकर वहाँ पे बालक पार्श्व कुमार का कल जन्माभिषेक होगा। बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ का, देखने लायक है। यहाँ पे बहुत भीड़ है, बहुत हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे जन्मोत्सव मनाया जा रहा है भगवान का। बहुत अच्छा लग रहा है, भीड़ भी बहुत है। अच्छा, किस तरह आप लोगों ने नौछावर की जब भगवान अवतरित हुए और जब उनको लेकर आया गया भक्तों के बीच?
जब भगवान को भक्तों के बीच लेके आया जाए तो बहुत सारी मुद्राओं से और कुबेर द्वारा बहुत सारी नौछावर दी गई और लोगों ने भगवान की मुद्रा को देखकर बहुत अभी आगे क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? महिलाओं की क्या भूमिका है? अब इस टाइम तो जन्मोत्सव का कलश हो रहे हैं। उसके बाद फिर मंगल गीत गाए जाएंगे, उसमें सब स्त्रियां नाचेंगी, गाएंगी, झूमेंगी। बहुत हर्षोल्लास के साथ जन्मोत्सव मनाया जाएगा। बता दें कि पंच कल्याणक के दौरान प्रतिष्ठाचार्य विनोद कुमार जैन एवं सनत कुमार जैन के द्वारा जन्म कल्याणक की सभी धार्मिक अनुष्ठान पूरे विधि विधान के साथ संपन्न कराए गए। इस दौरान भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था, जहां भगवान के बाल स्वरूप पर भक्तों ने जमकर धन की न्यौछावर करते हुए भगवान के हर उस रस का आनंद लिया जो किसी अमृत से कम नहीं था। जिनवाड़ी चैनल के लिए MK पुरम शास्त्रीपुरम, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। मंगलवार से मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में ओल्ड ईदगाह कॉलोनी स्थित सत्संग भवन में श्री 1008 मज्जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का मंगल शुभारंभ हुआ। 6 दिवसीय इस महोत्सव में दूसरे दिन अयोध्या नगरी में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भगवान श्री 1008 पाशनाथ के गर्भ कल्याणक उत्तर रूप में प्रतिष्ठाचार्य श्री प्रदीप जैन पीयूष के निर्देशन में भक्तजनों ने विभिन्न धार्मिक क्रियाओं को पूर्ण किया। मंगलवार से मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के सत्संग भवन में श्री 1008 मज्जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ शुरू हो गया। 6 दिवसीय इस महोत्सव में दूसरे दिन अयोध्या नगरी में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भगवान श्री 1008 पाशनाथ के गर्भ कल्याणक और याग मंडल विधान में प्रतिष्ठाचार्य श्री प्रदीप जैन पीयूष ने भक्त जनों से विभिन्न धार्मिक क्रियाओं को पूर्ण कराया। मांग रोल वाला व समस्त परिवार श्री अतुल कुमार जी, विनीत कुमार जी, सौर, प्रखर, वैभव जैन, डिब्बा वाला परिवार, समस्त परिवार सर्वेशा उपद बबजना नाम पापम खंडे खंडे जय जय दहे दहे पच पच पाचे पाचे। इस अवसर पर विशाल मंच से मुनि श्री वीर सागर जी महाराज से आज्ञा पाकर मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज ने भक्तजनों को श्री 1008 मज्जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में दूसरे दिन श्री जी के गर्भ कल्याणक के धार्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए समाज की महिलाओं से गर्भ में पल रहे भ्रूण की हत्या न करने का संदेश दिया। और इसलिए कह रहा हूँ, प्रवचन इसलिए मैं इस दौर में लेके आया हूँ। वैसे तो गर्भ कल्याणक का भाव था मेरा, लेकिन जब आपके भाव सुनता हूँ, जब आप आके के रोते हो कि महाराज हमारे बच्चे हमें इस तरीके से हमें करते हैं, घर में प्रताड़ित करते हैं, बहुएं आके हमारे प्रताड़ित करती हैं, अब घर में हमें रखना नहीं चाहती, मेरी सारी जायदाद पे इनका अधिकार हो चुका है, मैं क्या करूं। तब मुझे लगा कि अब प्रवचन बदलना होगा। अब प्रवचन की दिशा शास्त्रों से नहीं, तुम्हें अपना खुद का आईना तुम्हें दिखाना होगा, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। नहीं बोलता ना झूठ, आईना सच बोलता है कि झूठ बोलता है? आईना देख के बुरा तो नहीं लग रहा। श्री 1008 मज्जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ को लेकर कार्यक्रम आयोजन समिति से जुड़े लोगों ने कहा कि ये हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि 21 साल प्राचीन श्री 1008 पाशनाथ दिगंबर जैन मंदिर में पाषाण से निर्मित श्री जी की प्रतिमा विराजमान होने वाली है। महोत्सव में तीसरे दिन अयोध्या नगरी से श्री जी की विशाल रथ यात्रा निकाली जाएगी। पाषाण से परमात्मा बनाने की प्रक्रिया चल रही है और इस अविरल गंगा के प्रवाह में सभी भक्तजन बड़े आनंद और उल्लास के साथ में शामिल हो रहे हैं। यही कहना कि कल यहाँ पे आप सभी लोगों ने देखा होगा कि गर्भ कल्याण की किस तरीके से पूरा समझाया गया था, और अभी जैसे पाषाण से भगवान बनाने की जो विधियाँ हैं किस तरीके से धीरे धीरे एक से एक स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं। तो कल हमारा जो है जन कल्याण का सुबह समय रखा गया है। जिस तरीके से आचार्य भगवान संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से हमारे ओल्ड ईदगाह कॉलोनी में ये भव्य अवसर आया है कि ये पंच कल्याणक महोत्सव इस कॉलोनी में हो रहा है। हमारा 21 साल पुराना प्राचीन मंदिर है जिसमें कि
मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की पाषाण की मूर्ति आई है। ताज नगरी की धरा पर संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से भगवान श्री 1008 पार्श्वनाथ का भव्य 6 दिवसीय पंच कल्याणक महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। इस भव्य महोत्सव में ताज नगरी के साथ साथ विभिन्न शहरों से गुरुवर आचार्य श्री के भक्त शामिल होकर धर्म लाभ ले रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए ओल्ड ईदगाह कॉलोनी, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। दर्शकों, खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जैन फोकस। चिंतामणि पारसनाथ चिंता दूर करे, मन चिंतित होत है काज जो प्रभु चरण चुरे। मनोवांछित फल प्रदाता महातिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान श्री अतिशय क्षेत्र कचनेर जी महाराष्ट्र में परम पूज्य डमुकार तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 देवनंदी जी गुरुदेव के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य ध्यान दिवाकर मुनि श्री 108 जय कीर्ति जी गुरुदेव और समस्त आचार्य एवं आरिका संघ के सानिध्य में हो रहा है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 19 नवंबर 2021 को वार्षिक यात्रा महामहोत्सव एवं महामस्तकाभिषेक का भव्य आयोजन। पुण्यशाली श्रावक भगवान के शीश पर कलश डुरा कर करेंगे पुण्य संचय। देखिए विशेष प्रसारण 19 नवंबर 2021 दोपहर 3:30 पर सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आगरा के ओल्ड ईदगाह कॉलोनी में आयोजित हो रहा है श्री 1008 मचिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव में दूसरे दिन संपन्न की गयी गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की मांगलिक क्रियाएं। आगरा के ट्रांस यमुना में विराजमान है आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज पूज्य गुरुवर की चल रही है धर्म सभा। आगरा के पश्चिमपुरी में धूमधाम के साथ आयोजित हो रहा है श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। महोत्सव के तीसरे दिन मनाया गया भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव। श्री सम्मेश शिखर जी के गुड़ायतन में आयोजित हो रहा है श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ। भक्तों को मिल रहा है परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज का मंगल सानिध्य। मध्य प्रदेश के सिलवानी में 10 से 19 नवंबर तक आयोजित हो रहा है श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान, जिसमें भक्तों को मिल रहा है वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री समता सागर जी महाराज एवं मेलक श्री निश्चय सागर जी महाराज का पावन सानिध्य। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज इन दिनों आगरा के ट्रांस यमुना स्थित दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान हैं। मंगल प्रवास के दौरान आचार्य श्री ने प्रवचनों के माध्यम से भक्त जनों में जैन धर्म की प्रभावना की। आचार्य श्री की धर्म सभा में शहर भर से भक्तजन मौजूद रहे। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का इन दिनों ट्रांस यमुना के दिगंबर जैन मंदिर में मंगल प्रवास चल रहा है। मंगल प्रवास के दौरान आचार्य श्री ने प्रवचनों के माध्यम से भक्त जनों में धर्म प्रभावना करते हुए जीव दया अहिंसा परमो धर्म का संदेश दिया। लेकिन बच्चों का पालन अवश्य करना चाहिए। जैसे उस बात को जबरदस्ती कड़वी औषधि का पान कराया गया तो विधि दूर। ऐसे यहाँ पर भी उस औषधि का पान हमें चाहे जबरदस्ती भी करना पड़े तो भी अनिच्छा को भी पान कर लेना चाहिए। पता नहीं वह वचन कब किस समय
मरना सबको एक दिन, वो कुछ नहीं जानते, लेकिन बुद्धि क्षमता के अनुसार याद भी कर लेते, लेकिन वही दुर्नाएं जब समय आता है, बुद्धि सही काम करती है, तो कहती है वर्ष तो यूनिवर्सल ट्रुथ बात नहीं हुई है, ये तो अपना सत्य है, इसको कोई। आचार्य श्री की धर्म सभा में शहर भर से भक्तजन मौजूद रहे। इस दौरान मंदिर कमेटी ने गुरुवर महाराज को श्रीफल देकर धर्म लाभ दिया। आचार्य श्री के मंदिर में मंगल प्रवास से शहर के श्रद्धालुओं में हर्ष का माहौल है। जिनवाड़ी चैनल के लिए ट्रांस यमुना, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। सत्रह नवंबर को भारत गौरव गणनी आर्य का प्रमुख श्री 105 ज्ञानमती माताजी सत्संग का देश की शान राष्ट्रपति भवन में भव्य मंगल प्रवेश हुआ। मंगल आगमन के दौरान सर्वोच्च गणनी आर्य का गुरुमा ज्ञानमती माताजी ने राष्ट्रपति भवन में अपने मंगल उद्बोधनों से भक्तजनों को अभिभूत किया। इस अवसर पर देश के प्रथम नागरिक कहे जाने वाले भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने स्वयं आकर हाथ जोड़कर माताजी सत्संग की भव्य अगवानी की एवं पूजनीय माताजी के मंगल उद्बोधन श्रवण कर अति हर्षित हुए। कोटा के आरकेपुरम स्थित शनि ग्रह अरिष्ट निवारक श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन त्रिकाल चौबीसी मंदिर में 14 नवंबर को समाधिस्थ जंगल वाले बाबा मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज की भव्य मनोहारी प्रतिमा को विधि विधान की क्रियाओं के साथ विराजित किया गया। विदित हो कि संपूर्ण भारतवर्ष की ये पहली गुरुदेव की भव्य मूर्ति हड़ौती की प्रथम त्रिकाल चौबीसी में विराजमान की गई है। आपको बता दें कि त्रिकाल चौबीसी मंदिर का भव्य निर्माण मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य, आशीर्वाद एवं प्रेरणा से 2008 में हुए पंच कल्याण के दौरान 5.5 माह के रिकॉर्ड समय में संपन्न हुआ था। 15 नवंबर को ज्ञान तीर्थ क्षेत्र की पावन धरा पर गुरुदेव आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का प्रथम समाधि दिवस पूज्य सप्तम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। समारोह की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ हुई। इस अवसर पर ज्ञानोदय युवा क्लब आगरा के भक्तों ने अपने गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों का पाद प्रक्षालन एवं पूजन कर अर्घ्य समर्पित किए। इतना ही नहीं, समाधिस्थ सराक उद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के प्रथम समाधि दिवस पर भक्तों ने गुरु चित्रनावरण व गुणानुवाद सभी में गुरु का स्मरण कर उन्हें विनयाञ्जलि अर्पित की। मध्य प्रदेश के शहपुरा में आयोजित हो रहे भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के मंगल दर्शन करने पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ सिंह जी शहपुरा पधारे, जहां उन्होंने आचार्य श्री के समक्ष नतमस्तक हो श्रीफल भेंट किया और आचार्य भगवान की मंगल आरती उतारी। इस दौरान उन्होंने कुछ देर तक आचार्य श्री से वार्तालाप की और गुरु आशीष प्राप्त किया। इस अवसर पर उनका कमेटी के सदस्यों द्वारा भव्य स्वागत सम्मान भी किया गया। गुजरात के तारंगा जी स्थित श्री विद्या सागर तपोवन में 5 से 14 नवंबर तक आयोजित हुए श्री 1008 सर्वतोभद्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत विभिन्न राज्यों से आए भक्तों ने अलग अलग राज्य के परिधानों में अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज का पूजन किया। ये दृश्य बड़ा ही मनमोहक था, जब अपने अपने राज्यों की वेशभूषा में भक्तों ने अपनी भक्ति को गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत किया। दर्शकों, अभी हमने देखा फोकस राउंड अप। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं जैन हाइलाइट्स।
दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें। अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए आप देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।